तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं। ये जेएनके के रहने वाले हैं। इनका सक्सेसफुली जर्मनी का स्टडी वीजा आया है, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से मास्टर करने के लिए जाना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो अभी स्टूडेंट से बात करेंगे इनकी प्रोफाइल के बारे में, टाइमलाइंस के बारे में, और इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम लगा है कंप्लीट प्रोसेस में हमारे साथ जब जुड़े हुए थे। जो ये सारी की सारी हमारी डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रहने वाले कहाँ के हैं आप? सर मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर आपने मेरा ही एक मतलब रिलेटिव, उनको आपने नेदरलैंड्स में भेजा था, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आपके पास ही आए। तो नहीं, उन्होंने रिकमेंड किया था हमारे पास आए। तो क्या आपको उस रिकमेंडेशन के बाद ऐसे फीलिंग हुई कि नहीं इन्होंने सही रिकमेंड किया था या बैड रिकमेंड किया था? इसके बारे में कुछ बताएं। नहीं। हाँ हाँ सर, उन्होंने तो सही रिकमेंड किया था, इसीलिए तो अभी फिर वीजा आ गया। पहले भी किसी कंसल्टेंट के साथ कोई एक्सपीरियंस रहा है प्रीवियसली? नहीं सर, पहले पहले तो किसी कंसल्टेंट के साथ एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन मैंने बहुत सारे हमारे जम्मू में भी मैंने कॉल वगैरह किए थे, तो उनसे मेरी ऐसे फोन पर बात होती थी। ऐसे मतलब वन टू वन एक्सपीरियंस नहीं। तो उन्होंने आपको जर्मनी के लिए रिकमेंड के लिए बात होती थी? कभी जर्मनी के लिए उन्होंने कोई चीजें आपको बताई हो, कैसे जाना है, कुछ ऐसा? नहीं सर, मेरा तो पहले से ही प्लान था जर्मनी ही जाने का, तो मैंने उनसे बोला था, तो वो बार बार यही बोलते थे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मतलब चूज करो, क्योंकि वहां पे उनको फिर। अच्छा, देखिए ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने वाले कहीं पर भी बात करें आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले ही मिलेंगे। आज ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम डाल देंगे। अगर पब्लिक का नाम लेंगे, पब्लिक में तो एडमिशन वहां तो जर्मन टॉट में होता है। आपको जर्मन आती नहीं है, हाँ आपको जी। एडमिशन ही नहीं मिलेगा, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं ऐसे एक्सक्यूजेस देकर। स्टूडेंट का जो अच्छी प्रोफाइल वाले जो स्टूडेंट हैं उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसकी बहुत लाखों रुपए में फीस है, में भेज देते हैं अच्छी प्रोफाइल वाले को भी। तो ये बच्चा वहां पर मास्टर करने के लिए जा रहा है, जिसकी जो इंटायर स्टडी है फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले सर मैं थोड़ी सी आपकी प्रोफाइल के बारे में ज्ञान लेना चाहूंगा। थोड़ी सी मेरे पास प्रोफाइल नहीं है। आपकी एज क्या है? सर मेरी एज 22 ईयर्स है। 22। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? सर मैंने बैचलर्स की है, बीएससी फ्रॉम जम्मू। नहीं, बीएससी किसमें की हुई है आपने? सर इलेक्ट्रॉनिक्स में। कितने ईयर की थी ये? सर ये 3 साल की थी। देखिए, दिस इज वेरी बिग चैलेंज। जब 3 साल की डिग्री वाला बच्चे का वहां पर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज में डालना है, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज दे आर इंटरटेनिंग, दे आर टेलिंग कि आपके पास 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, देन दे विल गिव द एडमिशन। तो हमें मालूम है कि इस बच्चे का कहाँ पर डालना चाहिए था, कहाँ पर एडमिशन आ सकता था। परसेंटेज बताएंगे बीएससी का? सर मेरी थी ओवरऑल 7.5 CGPA थी। तो आपका आईएलटीएस पीटी में क्या था? सर मेरा मैंने आइल्स करी है, उसमें भी मेरे 7.5 थे बैंड्स। ठीक है। अभी आता है आपको बीपीडी के बारे में मालूम है क्या होती है? सर वीपीडी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ जी आपका जो सर। जो बीपीडी आई थी आपकी, आपको ये मालूम है कि आपके जर्मनी ग्रेडिंग कितने थे? हाँ जी सर, मुझे पता है, मेरी 2.2 थी। हाँ, आउट ऑफ। आउट ऑफ 1 से लेके 5 तक होती है, तो हाँ, मेरी 2.2 थी। देखिए 2.2 की इनकी ग्रेडिंग आई है। अभी इंडियन ग्रेडिंग सिस्टम को 7.5 थी, अभी 2.2 इनकी आई है। अभी ये देखिए कि कितना चैलेंजिंग केस था आपका। हमने कौन कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था वहां पे, कुछ आइडिया? सर 12-13 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। एडमिशन कहाँ कितनी यूनिवर्सिटी से आया था? सर अभी तो 3 यूनिवर्सिटीज से एडमिशन आया था मेरा। तो आपको कोई धक्के खाने तो नहीं पड़े? आपको कोई ये तो नहीं हुई, प्रॉब्लम तो नहीं हुई जस्ट फॉर हमारी कोई डिस्कशन स्टाफ के साथ, जहां आपको बार बार जम्मू से जलंधर में आना पड़ रहा हो, कोई ऐसी फीलिंग आई हो? नहीं नहीं सर, ऐसी तो कोई भी फीलिंग नहीं आई आप मुझे। हमारे पास कितनी बारी आए हैं? कॉल पर। हाँ जी सर। आप हमें फिजिकली कितनी बारी मिले हैं? सर मैं आपको फिजिकली एक ही बार मिला हूँ, उसके बाद में हमारी जितनी भी इंटरेक्शन हुई है कॉल पर ही हुई है। कॉल पे। देखिए, जम्मू के रहने वाले हैं, वन टाइम ही ये मिले हमसे। उसके बाद सारा का सारा जो हमारा डिस्कशन है, वीजा भी आ गया है, पासपोर्ट भी कलेक्ट कर लिया है, पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद भी इन्होंने पेमेंट दी है। ये सारी की सारी हमारी जो डिस्कशन है
ऑनलाइन रही है फोन के ऊपर, क्योंकि हम हाँ जी। इमीडिएटली स्टूडेंट की रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं जब स्टूडेंट हमें कॉन्टेक्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने हमें पैसे दिए हैं तो देन इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द कॉल ऑफ द स्टूडेंट और पेरेंट्स, और उनको एक्सप्लेन किया जाए कि आपके केस में क्या दिक्कत है, आपके केस की क्या स्टेटस है। तो यहाँ कुछ यूनिवर्सिटी से आपकी रिजेक्शन भी आई है। हाँ जी सर, मेरी काफी आ, यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन भी आई है। अगर जो रिजेक्शन आई थी, क्या हम आपके साथ शेयर करते थे या उसको हाइड करके रखते थे? नहीं सर, मेरे साथ सारी जो एक्सेप्टेंस थी वो भी शेयर करी और जो रिजेक्शन थी वो भी शेयर करी है। तो ये देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी के बारे में क्या बताएंगे, जो ट्रांसपेरेंसी है टोटल हमारे केस में जो आपने प्रोसेस हमसे किया है। सर, सर फुल ट्रांसपेरेंसी थी। ऐसा तो सारी नहीं है मतलब कोई, ऐसा तो नहीं है कि कुछ कुछ चीजों को हम हाइड करके रखते थे आपसे कि नहीं यार इसको रहने दो, अभी बेचारे का बार बार रिजेक्शन आ रही है ना, इसको बताया जाए, कुछ ऐसा लगा हो? नहीं सर, नहीं सर, मुझे जब भी रिजेक्शन आई थी तो मैम ने बता दिया था। चलो ठीक है। अभी जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन आ चुका है, समझ, उसकी कोई हाँ जी। ट्यूशन फीस है? नहीं सर, उसकी ट्यूशन फीस कोई भी नहीं है। कितने साल की मास्टर डिग्री है ये? सर 2 साल की मास्टर्स डिग्री तो है जो ये। 2 साल की मास्टर डिग्री मिली है ये कौन सी लैंग्वेज में है? सर ये इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्या आपको जर्मनी एम्बेसी ने, जहां आपको जर्मनी यूनिवर्सिटी ने कभी ये कहा कि हमें आपकी जर्मन लैंग्वेज की भी सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे A1 है, चाहे A2, चाहे B1 है? थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मतलब डिस्टर्बेंस चल रही है इंटरनेट के अंदर। तो मैं फिर बता दूं कि जर्मनी में हम एक्सक्लूसिवली वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। अगर आपने जर्मनी में जाना है वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश बैचलर मास्टर प्रोग्राम्स के लिए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी। उसके अंदर आपको अप्रोक्स 300 से लेकर 400 वीडियोस मिलेंगी। उनको अगर आप वॉच कर लेते हैं तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये था कि क्या जर्मनी एम्बेसी ने, जहां जर्मनी यूनिवर्सिटीज ने कभी आपको ये कहा कि हमें जर्मन लैंग्वेज की भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तब एडमिशन देंगे जब वीजा देंगे? नहीं नहीं सर, नहीं, ऐसा तो सर कुछ भी नहीं था क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही वही इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है। ये क्वेश्चन मैंने तब आपसे पूछा है क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स बच्चों को ये कहकर एक्सक्यूज कर देते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन नहीं आ पाएगा। वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपकी बैचलर और मास्टर डिग्री अगर आपने करनी है वो जर्मन टोट में, ये एक्सक्यूज करके बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डाल देते हैं। तो प्राइवेट में तो आप भी खुद एप्लीकेशन डालो, 5-4 यूनिवर्सिटीज है, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर। तो वो इमीडिएटली आपको फोन करना स्टार्ट कर देंगे, फीस ट्रांसफर करो, फीस ट्रांसफर करो। तो ऐसा है कि इन चीजों से आप तब सेव हो सकते हैं अगर आप अपनी रिसर्च करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे अप्लाई करो जर्मनी का पब्लिक यूनिवर्सिटी से, जिसको नॉलेज हो हमारे जैसी, हमारी वीडियोस वॉच करें, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। 5 वीजाज ये अभी रिसेंटली आए हैं, बैचलर वाले स्टूडेंट्स का भी आया है, स्टूडिंग कुलीग जिसको प्रिपरेटरी प्रोग्राम कहते हैं वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटी से करने के लिए जा रहा है, प्रिपरेटरी वो भी फ्री है। 3 मास्टर स्टूडेंट्स का, ये 5 वीजाज अभी रिसेंटली हमारे आए हैं। तो ऐसा है कि बहुत सारे एजेंट्स क्या करते हैं जो पब्लिक को भी डील करते हैं, मैं उनके बारे में भी बता दूं उनकी स्ट्रेटजी क्या है। अगर हो सके तो उनसे भी बचे। वो आपसे प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले 35,000, 40,000, 50,000 रुपये ले लेंगे, और एडमिशन आते ही कहेंगे कि 50,000 रुपया और दो, तो वो पहले ही आपसे 1 लाख रुपया ले लेंगे विदाउट वीजा। ये ख्याल रखना है साथ में, विदाउट वीजा दे विल टेक द मनी। ये केसेस बहुत सारी कंट्रीज में हो रहे हैं। ये केसेस आपको जर्मनी फ्री स्टडी के नाम पर भी मिलेंगे, इटली फ्री स्टडी के नाम पर भी मिलेंगे, और अनदर कंट्री के नाम पर भी मिलेंगे। फॉरेन में जाना है आज की डेट में, जो प्रिकॉशंस लेने हैं मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप फ्री यूनिवर्सिटीज देखें या इकोनॉमिकल स्टडीज देखें, सबसे पहले ये। दूसरा, आपके कंसल्टेंट की पेमेंट टर्म्स क्या है। हाँ, वीजा आ जाता है तो देन वो जरूर अपनी फीस लेगा, जो भी डिसाइड की है उसने भी मेहनत की है, ऐसा आपके लाखों रुपए बचाए हैं, क्योंकि आपने 2 साल की 20 लाख रुपया फीस खर्चनी थी अगर मास्टर करने प्राइवेट में भी जाते। तो वो भी अपनी फीस जरूर लेगा जब वीजा ग्रांट होगा। तो इन चीजों से बचना है जो एडमिशन्स तक ही आपसे लाखों रुपए निकलवा लेते हैं। तो हमारे जो पेमेंट टर्म्स हैं इनसे भी पूछेंगे, सर आप जब हमसे एंगेज हुए थे कितना टाइम हो चुका हमसे जुड़े हुए?
सर आपसे जुड़े हुए मुझे कोई 6-7 महीने हो चुके हैं छह अभी सात तो। महीने में इनका रिजल्ट आया, लेकिन मैं फिर बताता हूँ 6 महीने से लेकर साल साल, डेढ़ डेढ़ साल लग जाता है वीजा आने में भी। तो ऐसा भी है। ऐसा नहीं है कि आप अभी, मैं मीठी मीठी गोलियां, इनका वीजा आ गया, आप भी दबा दबा आ जाए। एलिजिबिलिटी होगी, केस हम तब लेंगे, अदरवाइज हम केस ही नहीं लेंगे। तो जब आप हमसे एंगेज हुए थे, कितने पैसे एडवांस में दिए थे हमें? सर मैंने स्टार्टिंग में दिया था 15,000। और जब ऑफर लेटर आया था फिर मैंने दोबारा 15,000 दिया। 15,000। तो बाकी पेमेंट कब दी थी आपने? जो रिमेनिंग बच गई थी वो किस टाइम देनी थी आपने? वो सर आफ्टर वीजा थी, वीजा लेकिन की मैंने। तो जो आपने वीजा के बाद देनी थी वो आपने दे दी। तो आपने जो फीस दी है, पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद दी थी, पासपोर्ट कलेक्शन से पहले ही दे दी थी? सर मैंने पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद में दिया था। ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, आपने अपना पासपोर्ट खुद कलेक्ट किया था, जहां आपने कहा था कि क्राउन के ऑफिस में आना चाहिए? नहीं सर, मैंने पासपोर्ट अपना खुद ही कलेक्ट किया था। आपके खुद ही ओरिजिनल मिला था। डॉक्यूमेंट कहाँ थे? आपके पास थे या क्राउन के पास थे? सर मेरे पास ही थी। मेरे पास ही थे मेरे सारे तो ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट्स। अम्बेसी में कितना टाइम लगा? आफ्टर सबमिशन ऑफ योर फाइल इन द अम्बेसी, जब आपने बायोमेट्रिक दे दिए, कितने टाइम के बाद आपको वीजा ग्रांट हुआ? सर एक मंथ के अंदर अंदर मेरा वीजा ग्रांट वन हो मीट 1 मंथ के अंदर इनको वीजा ग्रांट हुआ है। तो ये इन्होंने अपनी मैक्सिमम जो सर्विसेज ऑनलाइन हमसे ली हैं। और ये देखिए, जम्मू के रहने वाले हैं, वन टाइम मिले हैं, सारा कुछ ओपनली चला है, क्योंकि हम भी ट्रांसपेरेंट है। हम ये भी चाहते हैं कि सामने वाला भी ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए किसी को। तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? सर ओवरऑल तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, क्योंकि ऐसे ऐसे दोबारा दोबारा मिलने नहीं जाना पड़ता, कॉल पर ही सारी बात हो जाती थी। तो जब रिजेक्शन आती थी यूनिवर्सिटी से, तब क्या इसकी सिचुएशन चलती थी? अ, सर तब तो थोड़ा सा बुरा लगता था, लेकिन उसके बाद में मेरी जब एक्सेप्ट हुई, उसके बाद में भी कुछ रिजेक्शन आई, फिर कुछ में से एक्सेप्ट हुई। तो तो हम फिर ये इतना ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ा। आपका, हमने अगर 10 से 12 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया होगा, इतना बताया ना आपने? तो 10 से हाँ जी, हाँ 12 जी। यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। सब में कोई एप्लीकेशन फीस लगी, कुछ में एप्लीकेशन फीस नहीं थी। हाँ जी सर, जो डायरेक्ट थी उसमें एप्लीकेशन फीस नहीं थी, बट जो यूनियसिस्ट के द्वारा थी उनमें एप्लीकेशन फीस थी। तो ये देखिए कि हम बच्चों के इसमें भी पैसे बचाते हैं। हमें मालूम है कि इनको किस वे से प्रोसेस करना है। एपीएस क्या है, नॉन एनसी प्रोग्राम कौन से हैं, एनसी प्रोग्राम्स कौन से हैं, इनको किस वे से प्रोसेस किया जाए, 3 साल वाली डिग्री वाले को कहाँ पर एडमिशन आ सकता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, ये सारे का सारा हम बच्चों को गाइड करते हैं। तो ऐसा है कि मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि आप जल्द से जल्द जर्मनी जाकर सक्सेस हों। और आपके पेरेंट्स को भी आपको वहां पर मिलने के लिए जरूर भेजेंगे। उनसे बात हुई थी कल फादर से आपके। तो हाँ अगर हाँ जी आपका सर, हाँ जी। आपका कोई मैसेज हो तो आप वो भी कन्वे कर सकते हैं हम। नहीं सर, ऐसा तो कुछ खास मैसेज नहीं है, लेकिन आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, चलो क्योंकि ऐसे मतलब वीजा आने में। चलो, थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।